दोस्तों, वक्फ क्या है और इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, इसके लिए वीडियो एंड तक देखें। वक्फ एक मुस्लिम लॉ है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1954 में हुआ था। इसका काम चैरिटी और मुस्लिम रिलीजन को बढ़ावा देना है। अब इसके कुछ मेन फीचर्स को समझते हैं। सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, किसी भी धर्म के लोग अपनी प्रॉपर्टी और पैसा वक्फ बोर्ड को डोनेट कर सकते हैं। इस डोनेटेड प्रॉपर्टी को वक्फ बोलते हैं और जो डोनेट करता है उसे वाकिफ बोलते हैं। दूसरा तरीका है वक्फ अलल औलाद। अगर किसी मुस्लिम फैमिली में कोई भी मेल हायर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी। मतलब लड़कियों का कुछ नहीं, पेरेंट्स के मरने के बाद सब वक्फ का। वक्फ ऐसी बहुत सारी जमीन भी क्लेम करता है जिनका वक्फ बोर्ड के पास कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या लैंड रिकॉर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इनसे जो रेंट और रेवेन्यू जनरेट होता है वो सब मुस्लिम रिलीजन की कम्युनिटी और उनकी चैरिटी के लिए यूज होता है। हु रन्स वक्फ बोर्ड? दोस्तों, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है, ऐसे ही सेंट्रल में 22 मुस्लिम मेंबर्स की वक्फ काउंसिल और स्टेट में 11 मुस्लिम मेंबर्स की वक्फ बोर्ड होती है और इन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है। वक्फ बोर्ड हर शहर में वक्फ प्रॉपर्टी को मेंटेन और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मैनेजर और केयर टेकर रखती है, जिन्हें मुतावली कहते हैं। हु गिव जस्टिस ऑन वक्फ बोर्ड? दोस्तों, अगर वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो इसके लिए आपको पहले कोर्ट नहीं, वक्फ ट्राइब्यूनल में अपील करनी होगी। वक्फ ट्राइब्यूनल में एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होता है जो इसका चेयरमैन है, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल ऑफिसर और एक क्लास 1 जज का पैनल होता है जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। अब बात करते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अनुसार क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। पहले कोई भी धर्म के लोग वक्फ बोर्ड में डोनेशन कर सकते थे, पर अब सिर्फ मुस्लिम लोग या ऐसे लोग जो 5 साल से मुसलमान धर्म का पालन करते हैं वो ही वक्फ में डोनेशन कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि अगर किसी इंसान की प्राइवेट जमीन पर मस्जिद बनी है जहां पब्लिक नमाज अदा करने जाती है तो उस जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी मान लिया जाता था। पर अब ऑफिशियल डिक्लेरेशन की जरूरत होगी। इस डिक्लेरेशन के बिना वो प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। पहले अगर किसी इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताकर गवर्नमेंट ने उसका गैजेटेड नोटिफिकेशन निकाल दिया तो उसे आप सिर्फ 1 साल के अंदर ही वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर सकते थे। अगर 1 साल बीत गया और आपने चैलेंज नहीं करा तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की ही मानी जाएगी। लेकिन अब ये टाइम पीरियड 1 साल की जगह 12 साल का हो गया है। वक्फ अलल औलाद। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई मुस्लिम फैमिली में कोई भी आदमी जीवित नहीं रहता है तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। फिर भले उस फैमिली में मैरिड वुमेन या डॉटर जिंदा हो, पर अब ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर्टी का राइट मैरिड वुमेन या डॉटर का भी रहेगा। इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टीज वक्फ ने बिना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के क्लेम कर रखी थी जो असल में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज थी। पर अब वक्फ बोर्ड के पास जिस भी प्रॉपर्टी के ऑफिशियल पेपर्स या रिकॉर्ड नहीं है, गवर्नमेंट उनका सर्वे करके कब्जे में वापस लेगी और ये सर्वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे। पहले वक्फ काउंसिल के 22 और बोर्ड के 11 मेंबर्स सभी का मुस्लिम मैन होना कंपलसरी था, पर अब काउंसिल और बोर्ड में 2 मुस्लिम वुमेन रहेगी और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी रहेंगे जिनका काम सिर्फ मैनेजमेंट और चैरिटी में रहेगा। वक्फ ट्राइब्यूनल में मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को हटाकर इसकी जगह प्रेजेंट या एक्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज को चेयरमैन बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर वक्फ अमेंडमेंट समझ आ गया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।